हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। आज दोस्तों हम 67 बीपीएससी को लेकर 50 क्वेश्चंस का एक सेट ला रहे हैं दोस्तों। उसमें आपके बीपीएससी के अकॉर्डिंग है जो उसमें क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर है जो शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का महानवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। महानवादी के बारे में दोस्तों जानते हैं कि भारत का विधि अधिकारी होता है, आर्टिकल 71 में होता है। अगर राज्य में ही महाधिवक्ता की बात है जो उसमें कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाधिवक्ता है जो कौन से अनुच्छेद में है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि यह है जो इसमें क्या गलत है इसके बारे में है जो बोलना है। तो महानवादी है जो कार्यवाही में भाग लेता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल भी सकता है, लेकिन दोस्तों है जो मतदान नहीं कर सकता। इसीलिए है जो आपका डी ऑप्शन है जो आपका गलत है। आप है जो साथ साथ है जो आप आंसर है जो देते जाइए, बहुत ही अच्छा होगा। तो महानवादी है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, भारत का विधि अधिकारी होता है। और अभी वर्तमान में भी कौन है भारत के विधि अधिकारी, ये है जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। क्वेश्चन आसान है दोस्तों, आप है जो निश्चित रूप से बताएंगे। ये सब क्वेश्चंस में टाइम देने की जरूरत है जो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर है जो क्वेश्चन आपका क्या है उस पर है जो बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। वेलफेयर स्टेट किसको कहा जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है जो वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। तो उसमें है जो अधिकतम लोगों को कल्याण करना, कमजोर एवं सुविधा वर्गों को कल्याण की व्यवस्था करना, नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, राज्य का बाजार नियंत्रण करना। यह है जो दोस्तों वेलफेयर स्टेट का मतलब है जो ये सब होता है। इसका मतलब है जो इसका आंसर है जो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है जो ई हो जाएगा। आप है जो बताइएगा कि वेलफेयर स्टेट जो है उसमें है जो कौन कौन से अनुच्छेद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, वो है जो आप कमेंट बॉक्स में है जो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्कटिक क्षेत्र नीति निर्धारक व समन्वय हेतु एक आर्कटिक काउंसिल बनाया गया है। इसमें कितने देश को शामिल किया गया है? दोस्तों आर्कटिक का जो क्षेत्र होता है वो है जो उत्तरी ध्रुव में होता है और रसिया के ऊपर है जो क्षेत्र है। और इसके लिए है जो एक मिशन है जो रसिया ने चलाया है, इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा मिशन चलाया है। और इसमें जो आर्कटिक क्षेत्र है जो आर्कटिक काउंसिल बनाया गया उसमें कुल कितने देश हैं? तो उसमें दोस्तों कितने देश हैं आप बताइए। ये है जो इसमें 8 देश है। कितने देश हैं? 8 देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीमित शक्ति का उपयोग करता उस समिति शक्ति का उपभोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था दोस्तों। और यह जो ऑप्शन है आपके केशवानंद भारती, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स, बामन राव। यह जो दोस्तों इसका डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी जो इसका डेट भी पूछ देता है। तो केशवानंद भारती अब तक की सबसे बड़ी जज जो 13 जजों की बेंच थी और उस समय 13 ही जज थे उस समय। गोलकनाथ मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट 1967 का मामला है, मिनर्वा मिल्स और बामन राव। इसका आंसर है दोस्तों जो हो जाएगा मिनर्वा मिल्स 1980। मिल्स एक मिल्स था दोस्तों, नानकी पालकी वाला है जो इसके मिल्स की तरफ से है जो केस लड़ रहे थे और बहुत ही चर्चित थे। और उसके बाद इनको सरकार ने बाहर है जो अम्बेसडर बना के भी भेजा था। तो बहुत ही चर्चित केस था, इंदिरा गांधी और उनके बीच में टकराव था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिनर्वा मिल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप है जो इसको जरूर है देखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची किसको है जो विवेचित करती है? आप जानते हैं दोस्तों कि कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में जो चौथी अनुसूची के बारे में जो बात कर रहा है उसमें है जो कौन कौन से रिलेटेड है तो आप जानते हैं। इसका आप ट्रिक भी है तो ट्रिक भी आपके पास याद है, नहीं तो आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो ट्रिक की क्या ज़रूरत है इसमें। तो इसमें है दोस्तों SPORT। तो SPORT अगर चौथा नंबर है तो राज्यसभा के बारे में है जो बोला जा रहा है। नहीं तो आपके पास नॉलेज है तो आप है जो निश्चित रूप से, जिनके पास नहीं है भूल जाते हैं, उनके लेकर है जो मैं ये बात बोला हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से इसका है जो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है जो कितना है? तो आप सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है जो 24 है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? जानते हैं दोस्तों कि जो महानतम रक्षक जो माना जाता है, जो आपके 5 प्रकार के रीट्स है, उस रीट्स की है जो चर्चा की रही है, और बंदी प्रत्यक्षर जो सशरीर उपस्थित होना जिसको कहते हैं, और उसके बाद है जो आपको जो राइट्स है, उस राइट्स को है जो दिया जाता है मौलिक अधिकार में, कि किस प्रकार से है जो आप गिरफ्तारी के बाद आपको जो कानूनी सहायता है जो प्रदान की जाएगी, ये है जो स्वतंत्रता का महानतम है जो रक्षक है जो उसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बाकी है जो रेट अब जानते हैं दोस्तों, परमादेश आदेश देना, प्रतिषेध किसके प्रति, और उत्प्रेषण। 5 प्रकार के रीट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और है जो चौथा है, 5वां है जो आपका जो किसी भी सेवक का अगर किसी दूसरी जगह उसको बैठाया जाता है तो उसको अधिकार परीक्षा है जो उसको कहते हैं। और इसमें आपको बताना है कि पोस्टमार्टम है जो किसको कहा जाता है, जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसको है जो आप बताइएगा कि इसमें जो किस रीट को है जो पोस्टमार्टम कहा जाता है। आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम करने के लिए सक्षम है? तो अगर संसद में कानून बना के ही कोई किसी प्रकार की सकता, आर्टिकल 10 और 11 जो आप जानते हैं कि अभी सीए बिल जो आया था उसमें जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इससे है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हुए थे उनको है जो नागरिकता है जो प्रदान की जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसका आंसर हो जाएगा संसद। बाकी और किसी प्रकार से जो इसकी नागरिकता है जो प्रदान नहीं की जा सकती है, संसद द्वारा ही कानून बनाकर नागरिकता में संशोधन किया जा सकता है, उसमें जो जोड़ा जा सकता है और ऐड किया जा सकता है। बताइएगा कि किसी भी देश से अगर नागरिकता की स्वेच्छा से अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो किस अनुच्छेद के द्वारा उसकी नागरिकता है जो स्वतः समाप्त हो जाती है? ये है जो आप है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो है जो संसद का हिस्सा होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है जो आपको ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है जो नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी होता है। बताइएगा किनके जन्मदिन पे है जो मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है जन्मदिन पे? दोनों क्वेश्चन है इसमें, आप है जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 अप्रैल, गलत है या सही आप देखिए। विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर, और विश्व खाद्य दिवस इसमें है जो सुमेलित नहीं है, जिसके बारे में है जो पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है जो आप बताइए कि कौन सा आंसर है जो इसका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है जो क्या हो जाएगा? 8 मार्च। 8 अप्रैल नहीं होगा, 8 मार्च होगा, ध्यान रखिएगा। आगे आगे क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। काली अट्टम जो है दोस्तों ये है जो केरला की है, और झूमर जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों का है। तो इसका आंसर है जो क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल की जगह हो जाए केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको समय नहीं देना है। वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। बाकी जो नोट्स हैं उस पर गवर्नर का साइन होता है। और बताइएगा कि अभी वर्तमान में है जो गवर्नर कौन है, उनकी कितने कार्यकाल में उनकी वृद्धि की गई है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वर्ष पूछ सकता है इससे राजकोषीय घाटा से क्वेश्चंस। क्या है कि इस वर्ष दोस्तों 9 पॉइंट के पार कर गया था राजकोषीय घाटा, और इसको है जो वर्तमान 2021-22 में 6.8% और 2024-25 में 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। आप बताइएगा कि बिहार में राजकोषीय घाटा कितना है? आप कमेंट बॉक्स में इसका है जो जरूर है जो बताइएगा कि बिहार में राजकोषीय घाटा तो किसके बराबर होता है दोस्तों? तो कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के लिए होता है जो राजकोषीय घाटा है जो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सब क्वेश्चंस को है जो आप कंसेप्ट के थ्रू है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कृषि आयकर सबसे पहले किस राज्य के द्वारा लगाया गया था? कृषि आयकर, कृषि पे जो टैक्स जो है सबसे पहले है जो किस राज्य के द्वारा लगाया गया था? तो आप बता सकते हैं दोस्तों, तो बताइए, नहीं तो इसका आंसर है जो बिहार होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बिहार। 1938 में
कृषि आयकर लगाने वाला सबसे पहला स्टेट जो था वो बिहार था दोस्तों। ये बताइए कि आयकर प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, यह जो क्वेश्चन है जो आप जो बताइएगा। और ये बताइएगा कि 1938 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल में जो प्रमुख प्रधानमंत्री थे उन्हें जो कौन थे, यह जो आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो किसके द्वारा है जो जारी किया जाता है। ये दोस्तों है जो आईएमएफ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है आईएमएफ के द्वारा है जो जारी किया जाता है। किसके द्वारा है जारी किया जाता है, आईएमएफ। अभी है जो गीता गोपीनाथ एक है जो वहाँ के जो प्रबंधक है, जो सेकेंड पोस्ट जो होता है गीता गोपीनाथ को बनाया गया आईएमएफ का। और ये है जो कीन्स और व्हाइट प्लान्स के संयोजन और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के अंतर्गत है जो आईएमएफ की स्थापना की गई थी। और उसमें है जो अभी 190 देश है, जो 190 देश है जो अंडोरा है दोस्तों। आप है जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को है जो जुड़वा संतान कहा जाता है, मिरर इमेज कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था तो मैं इस पे जो डालने का है जो प्रयास किया है दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। मुद्रास्फीति आप जानते हैं दोस्तों कि मुद्रा के मूल्य में है जो कमी आ जाना वो है जो मुद्रास्फीति कहलाता है। और है जो ब्याज दर को अगर कम किया जाए तो मुद्रास्फीति की विधि है जो वो नियंत्रण की विधि नहीं है। उसे कंट्रोल करने के लिए है जो बैंक रेट को है जो बढ़ाना पड़ता है, तब है जो कंट्रोल आता है। आरबीआई का काम दोनों होता है दोस्तों, या तरलता को बढ़ाती है और तरलता को घटाती है, तो दोनों काम होता है जो आरबीआई का होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका ब्याज दर को कम करना, ये है जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। हीरे में चमक का क्या कारण है दोस्तों। हीरे में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ये बताइए दोस्तों कि अभी जो हीरे के लिए एक संग्रहालय बना है वो संग्रहालय कहाँ बना है। आप है जो कमेंट बॉक्स में जो लिख कर है जो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सप्लाई लाइन में शक्ति की उच्च वोल्टा पर स्थानांतरित किया जाता है। जो शक्ति की जो उच्च वोल्टा है उस पर स्थानांतरित क्यों किया जाता है, इस शक्ति जो क्षय है उसको कम करने के लिए है जो उसको है जो स्थानांतरित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जब गर्म किया जाएगा तो उसके चुंबकीय गुण है जो खत्म हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें जो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम और हीलियम है। तो ट्राइटियम है जो आपका है जो रेडियो सक्रिय दर्शाने वाला हल्का तत्व है। प्रोटोनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है दोस्तों। और ट्रिटियम है जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व है। ये जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है। तो आप है जो ट्राइटियम के बारे में है जो देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों, फोटोन क्या है। फोटोन है जो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है, पदार्थ का एक कांटा है, एक धनावेशित कण है, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। फोटोन जो होता है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच बिचौलियों का कार्य क्या होता है। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य क्या होता है। तो दोनों के बीच जो कार्य होता है दोस्तों वो है जो उत्पादक के रूप में होता है। उत्पादक जो होता है प्रथम होता है, प्रथम जो जिसको बोला जाता है फर्स्ट अपघटक है जिसको है जो बोला जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रथम उत्पादक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम उत्पादक। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या है। आप जानते हैं दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रेरक बल जो होता है वो है जो सौर ऊर्जा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सौर ऊर्जा को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका आंसर सही हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस है जो कब मनाया जाता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन है जो आपको हिडन ट्रायल है, आप जान रहे हैं तो मारिए, नहीं तो नहीं मारिए। 22 मई को इसका है जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, और भारत में है जो सबसे ज़्यादा है जो कहाँ पाया जाता है, दोनों कमेंट बॉक्स में है जो ज़रूर बताइएगा। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? वैश्विक तापन के लिए सबसे उत्तरदायी गैस, आप जानते हैं दोस्तों कि आज इतना बड़ा ग्लासगो में हुआ, इतने जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम किए जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है जो इसका सर्वाधिक उत्तरदायी है जो गैस है। कौन हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह है जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड? 1987 में ओजोन अपक्षय से है। यूएनएफसीसी कब है? 1992 में है। आईपीसीसी कब है? 1988 में है। पेरिस सम्मेलन कब है? 2015 में है। आईएसए कब हुआ था गठन? 2015 में। ग्लासगो में भी है जो कॉप 26 हुआ है। कॉप 27 कब होगा दोस्तों? वो है जो मिस्र में होगा। कॉप 28 कब होगा? तो है जो होगा यूएई में होगा। तो इस तरह से है जो दोस्तों है जो आप है जो तैयारी करिएगा तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। निम्नलिखित में से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अभिक्रियाशील धातु है जो कौन सी है, ये आप है जो देखिए कौन क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पारा और सोना। इसका है जो सब इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा है जो मैग्नीशियम है। अगर पोटेशियम रहता तो पोटेशियम है जो उसका आंसर होता सही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। इस क्वेश्चन में टाइम देने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं? जिरकोनियम है जो दोनों में जलते हैं दोस्तों। पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है? पायरोल्यूसाइड है जो किसका अयस्क है दोस्तों? ये है जो आप मैग्नीशियम का है जो इसका है जो आंसर हो सकता है। आई एम डाउट फॉर दिस क्वेश्चन, आप है जो इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है मैग्नीशियम, आप है जो इसको चेक कर लीजिएगा। 34 नंबर को आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है 34 पे। थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उभय धर्मी धातु है? उभय धर्मी धातु है दोस्तों, वो है जो एल्युमिनियम है और है जो जिंक, दोनों को है जो उभय धर्मी। इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ई हो जाएगा। दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी क्या है? तो 111 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल है। अब जानते हैं दोस्तों कि अक्षांश ये होता है और देशांतर ये होता है। तो अक्षांश है जो 111 किलोमीटर और देशांतर 111.32 किलोमीटर, यह है जो दूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप है जो जरूर है जो इसका देखने का प्रयास कीजिएगा। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय क्या है? मेघालय जो है, मेघालय का जो पठार है दोस्तों, आप जानते हैं कि पैंजिया था, पैंजिया से टूट कर है जो महाद्वीप बना। महाद्वीप जब बटा तो फिर धीरे धीरे है जो उससे है जो महादेश बने। जो महादेश बने तो भारत जो है अफ्रीका से टच किया हुआ देश था, और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी चीज़ है वो गोंडवाना लैंड किया, और वही भारत है जो कट के ऊपर गया, इसलिए भारत है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर तथा ढक्कन पठार की है जो पहाड़ी है जो इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर तथा ढक्कन पहाड़ की सदृश है जो ये है जो मेघालय है। शिवालिक नई श्रेणी है दोस्तों। शिवालिक अभी जो नई श्रेणी है टेथिस सागर के बाद है जो बना है। आप जो इसको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर इसका। नागा पटकोई ये है जो दोस्तों है जो नागालैंड के बाद है, और ये म्यांमार से टच करती है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर नागालैंड का। तो यह जो अभी नागालैंड है चर्चा में है, तो आप है जो नागालैंड और म्यांमार चर्चा में, इसीलिए क्वेश्चन है जो वहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? दोस्तों चांगला सिक्किम, रोहतांग हिमाचल, बोमडीला अरुणाचल, सेला अरुणाचल। तो चांगला जो है दोस्तों लद्दाख में, सिक्किम में नहीं है। तो है जो फर्स्ट ऑप्शन ही आपसे पकड़ा गया कि सिक्किम में नहीं है, ये लद्दाख में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है? दोस्तों ये सब क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट मारना है ये सब क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी पाया जाता है, कल ही है जो न्यूज में चर्चा था गद्दी जनजाति। न्यूज है जो जरूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम में कौन सी है? आप जानते हैं दोस्तों कि गोदावरी का 1400 किलोमीटर है, नर्मदा है जो आपका 1300 के आसपास है, महानदी है जो उससे थोड़ा कम है,
और ताप्ती है जो 800 850 किलोमीटर के आसपास है। तो यह जो इसका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों, गोदावरी, नर्मदा और महानदी और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती है जो दोस्तों ऐसे चूड़ी बनाती है जो आपकी पश्चिम घाट में बहती है, और गोदावरी और महानदी है जो उड़ीसा से निकलती है, और गोदावरी है जो नासिक के पास से है जो निकलती है। तो यह है जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, ओके। हुंड्रू जलप्रपात किस पे है? स्वर्ण रेखा पे। एकदम ये सब हिडन ट्रायल क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं है, देखता ही है जो आप है जो उसके प्रहार कर दीजिए उसके ऊपर, फटाक सुना एकदम आंसर आ जाएगा आपका, स्वर्ण रेखा पे। कावेरी कहाँ से निकलती है बताइए? नर्मदा कहाँ से निकलती है? इंद्रावती किसकी है जो सहायक नदी है? यह जो क्वेश्चन पूछ देता है, आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नर्मदा है जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कुर्ग जनपद से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। आगे है जो देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गांधी सागर मध्य प्रदेश, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, जवाहर सागर राजस्थान। दोस्तों शिव समुद्रम जो है ये कर्नाटक में, केरल में नहीं है, शरावती नदी पे है। तो यह जो डायरेक्ट छट गया क्वेश्चन यहाँ से, सी ऑप्शन। भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि 60-70% है जो बॉम्बे हाई के क्षेत्र से, जो सालसेट द्वीप है वहाँ से है जो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? जानते हैं दोस्तों कि अधिकतम जो प्रतिशत है भारत में पूरे वर्ल्ड का, उसमें शुष्क प्रदेश है सबसे ज़्यादा है। आप है जो देखिएगा दोस्तों, जब मैपिंग में देखिएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, तब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा शुष्क प्रदेश है जो भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सुमेलित है? किनकी जापान, लॉरेन फ्रांस, कैप्टन चीन और ब्रोजी हांटो ब्राज़ील। इसमें दोस्तों है जो लॉरेन है जो फ्रांस से है, फ्रांस से रिलेटेड है, बाकी है जो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा सेट है दोस्तों, आप है जो ज़रूर है जो इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक है जो कौन थे? तो जानते हैं दोस्तों कि जो प्रथम जो लॉर्ड कर्जन के समय बनाया गया था वो है जो उस समय जॉन मार्शल थे, और इसका नाम चेंज है जो उस समय किया गया था। उससे पहले है जो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इसके प्रथम महानिदेशक थे। इन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जब इसका नाम किया गया तो उस समय है जो जॉन मार्शल है जो बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा के लोग है जो किस फसल का प्रयोग है जो नहीं किया है? दोस्तों हड़प्पा के अनुसार, ये क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स का है क्वेश्चन, कहीं कहीं क्वेश्चंस है जो कुछ देता है कहीं कुछ देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर है जो गन्ना का है जो चर्चा है जो नहीं किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जो दोस्तों गन्ना हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा कि एफआरपी प्राइस गन्ना का क्या है वर्तमान में, और बिहार का क्या क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका। एफआरपी प्राइस होता है, जिस प्रकार एमएसपी होता है उस प्रकार एफआरपी होता है। और एक के परियोजना था, को परियोजना था जिसके गन्ना के उत्पादन के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़े स्तर पे है जो काम चलाया था। को परियोजना, ध्यान रखिएगा। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? मध्य भोज, निश्चित रूप से राजा भोज जानते हैं, भोज हवाई अड्डा भी है मध्य प्रदेश में, तो मध्य तो क्लियर हो गया। कौन सा सही है? दक्षिण दक्षिण राजा, पूर्व विराट, पश्चिम स्वराट। तो इसमें है जो कौन सा सही है? तो इसका है जो आंसर जो होना चाहिए दोस्तों, मुझे अनुसार से इसका आंसर ई होना चाहिए। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। इसका 48 का चेक कर लीजिएगा दोस्तों एक बार। जैन धर्म से संबंधित साधना प्रणाली संबर का क्या अर्थ है? संबर जो होता था दोस्तों, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक गया तब है जिसको संबर कहा गया। तो इसका आंसर है जो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा। और भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता, आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को है जो कहा जाता है दोस्तों। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को भी जरूर शेयर करें, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो देंगे हम
और अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों को भी शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।